लेकिन 2024 में जनता ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान की जनता डिक्टेटरशिप को नहीं मानेगी। हिंदुस्तान की जनता एक सेक्युलर फॉर्मेट पे, एक सेक्युलर फैब्रिक पे 1947 से चलती आई है, बल्कि मैं 1857 से बोलूँगी। हिंदुस्तान कभी किसी एक मजहब का नहीं हो सकता है। पूरे जिसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे, नकारे की चोट पे कह दिया कि हम वन मैन पॉलिटिक्स को नहीं चलने देंगे, हम इंडिया को बंटने नहीं देंगे। लकूना हमारी कौम में है कि हम पावर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वेयर इज आवर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप? डू वी हैव एनी? क्या है हमारे पास एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप? क्या हम क्रिएट करते हैं? हमें तो डर ये रहता है कि अगर हम किसी लीडर को, हम किसी कौम की बच्ची को, किसी कौम के बच्चे को अपने अगर आके लेकर आएंगे तो वो हमारी कुर्सी खा जाएगा। जनाब, पहले अपनी कुर्सी संभालिए तो सही। क्या सोचा है हमने कभी? कौम हम क्या है? कौन है? कौम आप हो, कौम मैं हूँ, कौम हम सब हैं। कौम वो लोग भी हैं जो बाहर बैठे हैं, कौम वो लोग भी हैं जो इसका लाइव देख रहे हैं, कौम वो लोग भी हैं जो शायद कल इसकी न्यूज़ पढ़ेंगे। टू क्रिएट अ थ्रेट फॉर समवन थ्रेटनिंग अस, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ वी हैव टू बी यूनाइटेड। हिंदुस्तान हमेशा आगे क्यों रहा है? हिंदुस्तान हमेशा ऊपर क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तानियों ने हमेशा ये दिखाया है कि भले ही हमारे मजहब अलग हैं, भले ही हमारे स्टेट्स अलग हैं, हमारी ज़ुबानें अलग हैं, हमारे पहनावे अलग हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पर कभी कोई बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। ये 2024 के इलेक्शंस ने भी दिखाया, और ये आने वाले कल में 2029 में भी दिखाएंगे कि आज तो हम ऑपोजिशन बने हैं, इंशाल्लाह 29 में सरकार बनाएंगे। आज़म भाई ने मेरा एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया, बट मैं अदीब साहब की शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे सुपर सीनियर हैं और आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होके हमारे कौम के पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसके बारे में आज बात करने आ पाए हैं, इकट्ठे हो पाए हैं। बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात कहूँगी। जो हुआ वो आप सब ने देखा। 2024 के चुनाव का सबको इंतज़ार था, किसी को डर था, किसी को उम्मीद थी, लेकिन 2024 में जनता ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान की जनता डिक्टेटरशिप को नहीं मानेगी। हिंदुस्तान की जनता एक सेक्युलर फॉर्मेट पे, एक सेक्युलर फैब्रिक पे 1947 से चलती आई है, बल्कि मैं 1857 से बोलूँगी, जब झांसी की रानी तात्या टोपे ने बहादुर शाह जफ़र को अपना मुग़ल बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह माना था। ये हिंदुस्तान की जनता ने तभी अपना सेक्युलर फैब्रिक डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदुस्तान कभी किसी एक मज़हब का नहीं हो सकता है। और 2024 में एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता ने ये कह दिया, पूरे जिसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे, नकारे की चोट पे कह दिया कि हम वन मैन पॉलिटिक्स को नहीं चलने देंगे, हम इंडिया को बंटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान का लाल किला जितना हिंदू का है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, सिख का है, ईसाई का है, वो पूरे हिंदुस्तान का है। किसी एक मजहब, किसी एक इंसान का वो कभी नहीं हो सकता। अब आगे क्या? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट लाइज अहेड ऑफ अस। हम बहुत होपफुल हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। आज चाहे हम ग्रास रूट लेवल से देखें, चाहे हम हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एमपी साहिबान हैं, हमारी एमएलए साहिबान हैं, हम उन लोगों के लेवल पे देखें, चाहे हमें गरीब की झोपड़ी में दिया जलाती हुई उस माँ के लेवल पे देखें, हमें हर लेवल पे मेहनत करनी होगी। सर, हम बीइंग अ पॉलिटिशियन, जी हाँ, मैं एक पॉलिटिकल टर्म यूज़ करूँगी, ब्लॉक लेवल से यूज़ करना है, ग्राउंड लेवल से, बूथ लेवल से हमें काम करना है। और मैं एक बात मानती हूँ कि अगर हमें हमारी ताकत दिखानी है तो हमें पॉलिटिक्स में आना होगा, अगर हमें हमारी ताकत दिखानी है तो हमें वकालत में आना होगा, अगर हमारे कौम के मुस्तकबिल को बचाना है तो हमें जर्नलिज्म में, हमें डॉक्टरी में, हमें प्रोफेसरशिप में आना होगा, जहाँ हम हमारे फ्यूचर को बिल्डअप कर सकें, पावर ले सकें, पावर बना सकें, पावर क्रिएट कर सकें। क्योंकि लकूना हमारी कौम में है कि हम पावर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वेयर इज आवर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप? डू वी हैव एनी? क्या है हमारे पास एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप? क्या हम क्रिएट करते हैं? हमें तो डर ये रहता है कि अगर हम किसी लीडर को,
हम किसी कौम की बच्ची को, किसी कौम के बच्चे को अपने अगर आके लेकर आएंगे तो वो हमारी कुर्सी खा जाएगा। जनाब पहले अपनी कुर्सी संभालिए तो सही। क्या पता वो लीडर आगे आके वो बच्ची उसकी किस्मत आप नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ उसे लीडर बनाने में आप अपना एक छोटा सा एक उसको मोटिवेशन दे सकते हो, उसके काम आ सकते हो, और हो सकता है कल वो इसी स्टेज पे खड़ा हो के आपका शुक्रिया अदा करे। हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं। A good leader is a person who creates leadership and we have to be good leaders right now। मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र कम है, इमरान प्रतापगढ़ी बहुत छोटे हैं, इकरा बहुत छोटी हैं, but I hope that sir, with your motivation we will be able to create leadership because that is what our future wants from us। हमारा कल हमसे ये चाहता है कि हम हमारे आज में कल को क्रिएट करें। अगर हम उस कल को क्रिएट करने में फेल रहे तो हम सिर्फ यहां बैठ के बातें करते रह जाएंगे। एक्ट अगर हमने नहीं करा, और एक्ट सेल्फलेस होना चाहिए, एक्ट बिल्कुल हर चीज से फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं नहीं बढ़ा, इसको नहीं बढ़ने दूंगा, उसको नहीं बढ़ने दूंगा, जिसको बढ़ना है वो बढ़ेगा। लेकिन आज अगर एक कदम आपने आगे बढ़ाया किसी का हाथ पकड़ के, तो क्या पता कल पूरी कौम आगे बढ़ जाए। कौम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनों को आगे लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कौम होती क्या है? क्या सोचा है हमने कभी? कौम हम क्या है, कौन है? कौम आप हो, कौम मैं हूँ, कौम हम सब हैं। कौम वो लोग भी हैं जो बाहर बैठे हैं, कौम वो लोग भी हैं जो इसका लाइव देख रहे हैं, कौम वो लोग भी हैं जो शायद कल इसकी न्यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन उन लोगों को अगर हमने साथ नहीं लिया तो हम ऐसे ही सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स को एनालिसिस करते रह जाएंगे। आने वाले कल के लिए हम उन लोगों के लिए थ्रेट नहीं बना पाएंगे जो हमारे लिए थ्रेट बने हुए हैं। To create a threat for someone threatening us, we have to be strong enough. And to be strong enough, we have to be united. हिंदुस्तान हमेशा आगे क्यों रहा है? हिंदुस्तान हमेशा ऊपर क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तानियों ने हमेशा ये दिखाया है कि भले ही हमारे मजहब अलग हैं, भले ही हमारे स्टेट्स अलग हैं, हमारी ज़ुबानें अलग हैं, हमारे पहनावे अलग हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पे कभी कोई बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। ये 2024 के इलेक्शंस ने भी दिखाया, और ये आने वाले कल में 2029 में भी दिखाएंगे कि आज तो हम ऑपोजिशन बने हैं, इंशाल्लाह 29 में सरकार बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बहुत